हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे। जितने भी महाद्वीप हैं और जितने भी महासागर हैं उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जो पृथ्वी की सतह है उसको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग को हम महाद्वीप कह सकते हैं और दूसरा को महासागर कह सकते हैं। बड़े भूस्थलीय भूभाग को महाद्वीप तत्- कहते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागर कहते हैं। जो बड़े भूभाग हैं उसको महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशयों कहते हैं। हमारे पूरे पृथ्वी पर 29% 29% भाग पर महाद्वीप हैं और 71% भाग पर महासागर हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि पूरे पृथ्वी पर 29% भाग पर महाद्वीप हैं और 71% भाग पर महासागर हैं। अब क्षेत्रफल के अनुसार महासागर को देख लेते हैं। क्या क्या नाम है? क्षेत्रफल के अनुसार महासागर हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो आप। ट्रिक से याद रख सकते हो। तो आप पैसा ऐसा ट्रिक से आप याद सकते हो। या ट्रिक को आप जानते भी होंगे। पी से पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, ए से एटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशियन हिंद महासागर, ए से दक्षिण महासागर साउथ ओशियन दक्षिण महासागर, ए से आर्कटिक ओशियन आर्कटिक महासागर। इस प्रकार पैसा से आप इन महासागरों का नाम याद रख सकते हो ट्रिक से। फिर हम फिर अब हम प्रशांत महासागर के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। जो प्रशांत महासागर है वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है वह 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जो संपूर्ण पृथ्वी का 1/3% भाग पर यह प्रशांत महासागर है वह फैला हुआ है। इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका महाद्वीप हैं। यह प्रशांत महासागर का पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं। जो प्रशांत महासागर का पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं। यह एशिया महाद्वीप है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। जो प्रशांत महासागर में यह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है वह यहीं पर स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहलाते हैं। जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले हुए हैं भूकंपीय क्षेत्र है, ऐसे उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियों का मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां मूंगे की चट्टान पाई जाती हैं। यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है जिसे कोरल रीफ कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में ही पाई जाते हैं जिसे कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। जो जो कोरल रीफ हैं वहां पर
बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। यह कोरल रीफ का चित्र है। फिर अब हम देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इस क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जो अटलांटिक महासागर है वह विश्व का सबसे दूसरा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। जो अटलांटिक महासागर है उसको अंध महासागर भी। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार किससे मिलता है? यह अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलता है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है वह प्यूर्टो रिको गर्त है। जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है वह प्यूर्टो रिको गर्त है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है। यह महासागर की उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है जिसे सारगेसो सागर कहा जाता है। यहाँ पर सारगेसो सागर पाए जाते हैं जो कि शांत व स्थिर जल क्षेत्र हैं। सारगेसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है। यहाँ पर सारगेसो घास है वह इस क्षेत्र पर पूरा फैला हुआ है, इसे यह समुद्री वनस्पति है। सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है इसलिए इसका कोई तट नहीं है। ऐसा समुद्र है, सागर है जो चारों ओर से समुद्र से ही घिरा हुआ है, इसका कोई तट नहीं है। तो वह कौन से महासागर में मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में मिलती हैं, वह सार्गेसो सागर है। यह बात ध्यान में रखना है। बरमूडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जो बरमूडा ट्रायंगल है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर है वह सबसे व्यस्त महासागर है। यह सभी बात आपको अटलांटिक महासागर में याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशन। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो कि दक्षिण एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, जैसे हिंदुस्तान के नाम पर है हिंद महासागर। ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है तो वह कौन है? हिंद महासागर। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं क्योंकि इसके नीचे भाग ऊपर ही महासागर है, ऊपरी भाग में महाद्वीप है। इस कारण इस महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं। जबकि सभी महासागर में पूरे ऊपर नीचे सभी में महासागर हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है वह सुंडा गर्त है जिसे पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। सुंडा गर्त को पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता था, अब इसे सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। जो आर्कटिक महासागर है यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो आर्कटिक महासागर है वह पृथ्वी के उत्तरी भाग पर स्थित है। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के तटीय से क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। जो आर्कटिक महासागर है उसको छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि यह साल में अधिकांश समय बर्फ से ही ढका रहता है। बर्फ से ही ढका रहता है पूरे साल के अधिकतम समय, इस महासागर कहते हैं। फिर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। यह पूरा क्षेत्र आर्कटिक महासागर का है। दक्षिणी महासागर जिसे आर्कटिक महासागर के रूप में जाना जाता है दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर है जिसे आर्कटिक महासागर कहा जाता है। इसका विस्तार है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है। इसका विस्तार है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में स्थित है और यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरे हुए हैं। जो अंटार्कटिका महाद्वीप से यह महासागर घिरे हुए हैं।
हमने यहाँ सभी महासागर को पढ़ लिए हैं। अब सभी महाद्वीप को पढ़ेंगे। पहले सभी महाद्वीप कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के क्रम है यह। उससे पहले हम सभी महाद्वीप को एक बार देख लेते हैं। तो पहले एशिया महाद्वीप, उसके उसके पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप, फिर उसके नीचे में है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद फिर उसके पश्चिम में है दक्षिण अमेरिका, फिर उसके यूरोप के पश्चिम में है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद एशिया के नीचे में है ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका यहाँ पास है। यह आपको सभी महाद्वीप को याद रखना है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप, उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप, फिर है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप, फिर है ऑस्ट्रेलिया। इसको क्रम अनुसार जमाने के लिए पेपर में पूछे जा चुके हैं, याद रखना। फिर अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। जो एशिया महाद्वीप है यह विश्व के 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो विश्व में 7 महाद्वीप हैं उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। यह विश्व का क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया के पास है। विश्व के क्षेत्रफल का कुल 30% भाग एशिया महाद्वीप के पास है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 60% जनसंख्या ये इसी महाद्वीप पर निवास करती है, एशिया महाद्वीप पर। अधिकतर प्राचीन सभ्यता एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। जो प्राचीन सभ्यता है वह एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे ही विकसित। इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यह एग्जाम में आ चुका है। तो सभ्यता का पालना वह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है वह चीन है, और सबसे छोटा देश है वह मालदीव है। सबसे लंबी नदी है वह यांगसी नदी है। उसके बाद है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है। यह सभी बात आपको एशिया महाद्वीप पर याद रखना है। फिर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो। अफ्रीका महाद्वीप यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका को काला या अंध महासागर कहा जाता है। जो काला महासागर या अंध महासागर अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर रेखा गुजरती हैं। ऐसा महाद्वीप अफ्रीका है जिससे ग्लोब के तीनों रेखा होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यह तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखा हैं वह गुजरती हैं। सबसे बड़ा देश है वह अल्जीरिया है अफ्रीका महाद्वीप का, और सबसे छोटा देश है वह सेशेल्स है। और सबसे बड़ी लंबी अफ्रीका महाद्वीप का वह है नील नदी, सबसे बड़ी लंबी नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का वह किलिमंजारो है। फिर है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का 16.5% भाग पर फैला है। जो विश्व का 16.5% भाग पर महाद्वीप फैला है। सबसे बड़ा देश यहाँ का कनाडा है, और सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस है। यहाँ की उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है वह मिसिसिपी मिसौरी नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यहाँ माउंट मैकिन्ले, यहाँ की सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका का। फिर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका मैप में लोकेशन इसका यहाँ है। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। जो चौथा बड़ा महाद्वीप है वह दक्षिण अमेरिका है। इसका क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 11.80% है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है।
सबसे बड़ा देश है वह ब्राजील है, और सबसे छोटा देश है वह फॉकलैंड द्वीप है। सबसे लंबी सबसे लंबी नदी है वह अमेजन नदी है, और सबसे है वह माउंट एकांगुआ है, दक्षिण अमेरिका का। फिर अगला है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप यह विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसके पास संसार का क्षेत्रफल का 6.5% भाग है। जो संसार का 6.5% भाग है वह यूरोप महाद्वीप के पास है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा देश यूरोप महाद्वीप में है वह रूस है, और सबसे छोटा देश है वह वेटिकन सिटी है। विश्व जो यूरोप का सबसे लंबी नदी है वह वोल्गा नदी है, और यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह माउंट एल्ब्रूस है। फिर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बहुत बड़े भाग पर वर्षा बहुत ही कम होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है वह ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे छोटा देश है वह नेहरू है। सबसे लंबी नदी यहाँ मर्रे नदी है ऑस्ट्रेलिया की, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट कोस्की युगजो, यहाँ की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हमने यहाँ सभी महाद्वीप और सभी महासागर के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, हमने ऊपर पढ़ा है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर है वह सबसे छोटा महासागर है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। मेरियाना ट्रेंच खालिस्तान महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। तो मेरियाना ट्रेंच है वह प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा क्षेत्र है। अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर उपस्थित किस महासागर में पाई जाती है। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सार्गेसो सागर स्थित है। सार्गेसो सागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर पर सार्गेसो सागर स्थित है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है वह सबसे कम है। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह साल के अधिकतर दिनों में बर्फ से ढका रहता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भूभाग में वर्षा की मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो प्यासी भूमि महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। फिर है निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न देशों का रिसर्च स्टेशन यहीं पर स्थापित हुआ है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क का विषुवत और मकर तीनों रेखा गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यह तीनों रेखा होकर गुजरती हैं। अगला है आप सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है वह किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो यहाँ की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ पर हमने सभी महाद्वीप और सभी महासागर के बारे में डिटेल में अध्ययन किए हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी अध्ययन किए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।